नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 की शुरुआत होते ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भी तेज हो चुकी हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। बात कर ली जाए यूपी की सियासत के बारे में, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इन 80 लोकसभा सीटों पर दांव खेलने के लिए हर एक राजनीतिक दल आगे है। फिलहाल समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 35 लोकसभा सीटों पर सहमति जताते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिरकार आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन का वह हिस्सा बन सकते हैं और उन्हें 2 लोकसभा सीटें दी जा सकती हैं। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की रणनीति बन चुकी है सीट शेयरिंग पर। अब सवाल यहां पर आते हैं अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल को लेकर। सिराथू सीट से विधायिका पल्लवी पटेल को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें भी 2 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पल्लवी पटेल भी एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ सकती हैं। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल भी अब एक यात्रा की शुरुआत करने वाली हैं, लेकिन ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। आपको जानकारी दे दें कि 22 या फिर 23 जनवरी से उनकी यात्रा शुरू हो सकती थी, ये दावे किए गए और आज 23 जनवरी है। देखना यहां पर यह होगा कि पल्लवी पटेल ये यात्रा शुरू करती हैं या फिर नहीं। ऐसे में यहां पर दावा किया गया है कि कुर्मी वोट बैंक को साधने की वह पूरी कोशिश करेंगी और कुर्मी वोट बैंक के साथ वह अपने संगठन का विस्तार भी करती हुई नजर आएंगी। अब यहां पर पल्लवी पटेल की जो यात्रा होगी, इसका पहला चरण जो खत्म होगा 1 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा चरण भी जल्द से जल्द शुरू होगा। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में ये यात्रा 2 चरणों में निकाली जाएगी। दावे किए जा रहे हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद यहां पर पल्लवी पटेल अब एक बड़ी शुरुआत करती हुई नजर आ सकती हैं। 1 फरवरी को ये यात्रा रुकेगी, तो वहीं दूसरा चरण जो शुरू होगा वो फरवरी के मिड में 15 या 16 फरवरी से शुरू हो सकता है और इस यात्रा के जरिए पल्लवी पटेल तमाम वोट बैंक को साधती हुई भी देखी जा सकती हैं। दावे किए जा रहे हैं कि इस यात्रा की शुरुआत जो होगी वो बुंदेलखंड से होगी और झांसी जालौन से होते हुए ये यात्रा पूर्वांचल की ओर जाएगी। प्रतापगढ़, फूलपुर सभी स्थानों को ये कवर करती हुई नजर आएगी। चंदौली होते हुए ये बाराबंकी, सीतापुर और कीरी होते हुए पीलीभीत और बरेली से होकर भी गुजरेगी और ये वो सीटें हैं जहां पर देखा जाए तो कुर्मी वोट बैंक अधिक से अधिक है। तो अब यहां पर देखा जाए पल्लवी पटेल इन सीटों पर कर्मी बहुल इलाके को साधती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल की जो बहन है बीजेपी से अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी यहां पर एक्टिव है और ऐसे में मिर्जापुर जो सीट है, इस सीट पर भी एक बड़ा दावा करती हुई वह नजर आएंगी। अब देखते हैं कि पल्लवी पटेल इस यात्रा के जरिए किस तरह से अनुप्रिया पटेल को चुनौती दे पाएंगी, किस तरह से कि प्रदेश की योगी सरकार को चुनौती देने में सफल होंगी। और दावे तो ये तक किए गए हैं कि कहीं ना कहीं मिर्जापुर से पल्लवी पटेल एक बड़ा दाव खेलती हुई नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव वह लड़ती हुई देखी जाएंगी। फिलहाल वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।